Hello students, let's read the remaining part of this chapter grammar chapter 20 how to change into negative। उस दिन हम देख रहे थे कि हम किस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में हम कैसे चेंज करते हैं। तो उस दिन हमने पढ़ा था कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस में हम इसे चेंज करते हैं। तो जैसे कि सिंगुलर है अगर तो जैसे ही शी इट कोई नाम है तो अगर उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है तो जब हम उसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डू या डज लगाते हैं। तो डज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम उसमें क्योंकि वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तो इस वजह से हम वहाँ डू लगाते हैं। जैसे कि आई राइट, तो देखिए राइट में एस या ई एस नहीं है तो हमने यहाँ पे आई डू नॉट राइट लगा दिया। वी जैसे वी रीड, वी भी प्लूरल है तो वी के साथ हमने डू नॉट लगाया। दे सिंग, दे इज़ ऑल्सो प्लूरल सो वी यूज़ दे डू नॉट सिंग। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स भी प्लूरल है, बहुत सारी चिड़िया तो इसलिए बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। ही स्लीव्स, अब ही वो सिंगुलर है उसके साथ वर्ब में एस लगा है तो इस वजह से ही स्लीप्स, तो इस वजह से हम ये नेगेटिव में ही डज नॉट स्लीप यूज़ करेंगे। हॉर्स रन्स, हॉर्स भी सिंगुलर है, नाम है तो इसके साथ भी एस है वर्ब में तो अगेन हम यहाँ पे डज नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है जब वाक्य में ऑर्डिनरी वर्ब का पास्ट टेंस, जैसे कि अगर वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होता है तो मतलब वो जो बीत चुका है उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो वो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का। जैसे कि राइट का रोट, गो का वेंट, ईट एट, स्लीप स्लेप्ट, तो इनका यूज़ करते हैं। तो जब हम इसे यूज़ अगर वर्ब में ये इस तरीके के अफर्मेटिव में यूज़ है तो हम जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड हम लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने जैसे डू या डज यूज़ किया तो पास्ट टेंस में हम वहाँ पे डिड यूज़ करते हैं। जैसे कि ही रोट, तो रोट जो है वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का तो जब हम उसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डिड नॉट राइट, रोट का वापस राइट हो जाएगा। आई वेंट, तो वेंट भी सेकेंड फॉर्म है तो जब हम उसे चेंज कर रहे हैं तो आई डिड नॉट गो, वेंट का वापस गो हो जाता है। दे एट, एट जो है वो ईट का वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो हम उसका चेंज करेंगे दे डिड नॉट ईट। सीता स्लेप्ट, सीता इज द नेम ऑफ अ गर्ल, स्लेप्ट, स्लेप्ट जो है वो स्लीप का पास्ट टेंस है तो सीता डिड नॉट स्लीप। द स्टूडेंट्स केम, तो द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम, तो यहाँ जो भी सेकेंड फॉर्म है जब हम चेंज करेंगे तो वापस वो फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस वर्ब में आ जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब में एस या ई एस है तो हम डज यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, और अगर प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं है तो हम डू यूज़ करते हैं। उसी तरीके से पास्ट टेंस में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हम उसके साथ डिड नॉट यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने में, और वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होता है डिड के साथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसे बहुत केयरफुली ध्यान से समझिएगा। तो अब इसमें एक्सरसाइजेज हैं तो जो कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में हम बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्रतीक हैज़ अ कार, प्रतीक हैज़ है तो उससे हैज़ क्योंकि ऑलरेडी सपोर्टिंग वर्ब है तो इसके साथ हम नॉट लगा देंगे। प्रतीक हैज़ नॉट अ कार। ही यूज टू स्मोक, ही यूज नॉट टू स्मोक। अब यहाँ पे यूज्ड जो है ये ईडी का मतलब ये नहीं कि पास्ट टेंस है, यूज्ड एक वर्ब, एक इसके साथ सिर्फ नॉट लगेगा। शी में क्वालिफाई, शी में नॉट क्वालिफाई। वी हैव एलिफेंट्स, वी हैव नो एलिफेंट्स, यहाँ पे नॉट नहीं नो लगेगा। ही हैड स्वीट एप्पल्स, ही हैड नो स्वीट एप्पल्स। ठीक है, इट मे रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। ही विल पास, ही विल नॉट पास। तो इस तरीके से एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी। और जैसे यहाँ तो आपको चेंज करना है, और सेकंड एक्सरसाइज जो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे भी हमें चेंज करना है नेगेटिव में। और उसी तरीके से यहाँ ये भी एक्सरसाइज है 3 भी 4 भी, तो हम अकॉर्डिंगली हम कहाँ प्रेजेंट टेंस है कहाँ पास्ट टेंस है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज करेंगे।
आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के रूल्स अलग अलग हैं, तो वी विल just change according to the tense. Okay, students.